हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद सौरभ। दोस्तों, अपने वादे के साथ मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ 6 नए मोमेंटम स्टॉक्स लेके आने वाले हफ्ते के लिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है अभी मार्केट में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ने की कगार पे बैठा है, तो अभी तो मार्केट से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है और यही सही भी रहेगा। और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं ट्रेड, तो छोटे छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करें ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें। इसका हमेशा ध्यान रखें। अभी मार्केट में आप कुछ भी टेक्निकल नहीं चलता है, जब इस तरह का होता है तो इस टाइम पे बहुत ही संभल के हम लोगों को रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से वो 6 स्टॉक्स हैं जिसमें आने वाले टाइम में मोमेंटम आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स बताता हूँ, जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो आपको अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट खुद ही सोच समझ के अच्छी नॉलेज और अच्छी एनालिसिस के हिसाब से ही करना चाहिए। किसी के भी कहने से ऐसे पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आज का जो पहला स्टॉक है उसका नाम है IIFL। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 380, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 334 एंड टारगेट बनता है 439 का। आप देखेंगे ये स्टॉक अच्छा खासा गिरने के बाद कंसोलिडेशन किया और अब कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट मार के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर अब इसने 387 को तोड़ा तो उसके बाद ये 439 तक तो मुझे लगता है डेफिनेटली जाना चाहिए। इसमें हमारे को इसलिए स्टॉप लॉस 334 का रखेंगे और टारगेट के लिए हम जितना ज़्यादा जा सकता है उतने को लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारे को ये ट्रेड लेना चाहिए। हमेशा स्टॉक्स में ध्यान रखो कि आपको ट्रेड में जब भी एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। स्टॉप लॉस के साथ कभी भी आप छेड़खानी ना करें, उसे और लगा के छोड़ें एप्लीकेशन के अंदर, ताकि जब भी वहाँ पे आए तो आपको सोचना ना पड़े, वो अपने आप कट जाए। क्योंकि हमारे को अपना लॉस लिमिट करना है, प्रॉफिट को अनलिमिटेड करना है। इसका हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है। इस हफ्ते का दूसरा स्टॉक है समान कैप। इसके अंदर एंट्री बनती है वह 115, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 110 एंड टारगेट बनता है 132 का। दोस्तों, आप देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद अभी इसने एक हायर हाई बनाया और एक ये हायर लो बना करके और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहती है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा जो हमारे को 10-15% दे सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 10-15% के ऊपर ही जाना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में सेंटिमेंट है नहीं। 7, 8, 9, 10 जितना भी मिल सके उतना लो और एक कैंडल के लो पे निकल जाओ। हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलो कि जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो उस कैंडल के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना दो, और जो ऊपर जा रहा है तो जाते रहो। हर दिन के दिन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। पर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा इस टाइम पर। तीसरा स्टॉक देखते हैं कौन सा है। इस हफ्ते का जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है DV कॉर्प। ये स्टॉक भी आप देखेंगे कि अच्छा गिरने के बाद अब हायर हाई हायर बनाया है और हायर लो बना रहा है। और अगर अभी यहाँ से फिर एक और हायर लो बनाता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम होगा और ये एक बड़ा मोमेंटम हमारे को यहाँ से मिल सकता है। इसका हमारे को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये इसमें आ सकता है एक मोमेंटम, अगर इसको इन्हें कंटिन्यू किया तो। इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है इसके अंदर। लेकिन स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बताया है, स्टॉप लॉस को आपको टाइट रखना है, क्योंकि अभी मार्केट का कुछ भी नहीं पता है। तो हमें सोचना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है कि अभी बढ़ेगा। हमारे को अगर हम मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो हमारे को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को अपना लॉस लिमिटेड कर लेना है और प्रॉफिट को अनलिमिटेड रखना है। तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो मार्केट में बने रहेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है MSTC। इस स्टॉक को आप देखेंगे अच्छा खासा फॉल होने के बाद इसने एक बार हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, उसके बाद दूसरा हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर तीसरा इक्वल बनाया और अब के इसने इक्वल ही लो भी बनाया और यहाँ से फिर से एक मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये चला तो बहुत अच्छा इसमें भी मोमेंटम आएगा। लेकिन चलेगा, इसकी मुझे थोड़ी सी इसमें मुश्किल लग रहा है कि अभी टाइट है, क्योंकि मार्केट भी बहुत ज़्यादा टाइट है और इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। पर फिर भी ये स्टॉक्स है और इसमें एक एंट्री बनती है, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आता है, तो हमारे को इसको आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, इसलिए मैंने ये आपको शेयर किया है। चलिए अगला स्टॉक्स देखते हैं कौन सा है। दोस्तों, इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है वह है HCC।
ये एक स्टॉक ऐसा है दोस्तों कि अगर हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में हमारे को एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर आप 10-15 साल के लिए रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टॉक्स है, हमारे को इसके अंदर बैठना चाहिए। एक स्टॉक्स हमारे को अच्छा एक प्रॉफिट दे सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करें तो इसमें एंट्री बनती है अबाउट 24.5, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 23 एंड टारगेट बनता है 29 का। तो अगर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए है तो रख सकते हैं, और जैसे ही टारगेट हमारा अचीव होगा उस टारगेट के लोगों को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारे को इसके अंदर ट्रेड लेना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर पहली बार भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे फिर नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।